नमस्कार। एडवांस अलजेब्रा की नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फील्ड के बीच में एम्बेडिंग को डिस्कस करा था और हमने ये एक लेमा पढ़ा था कि जब भी दो फील्ड के बीच में एम्बेडिंग होगी सो देयर विल बी फील्ड एफ के फील्ड एग्जिस्ट करेगी और उससे जो नई मैपिंग आएगी दैट आल्सो बी ऑन टू। सो रिमार्क में हमने वही मेंशन करा है, इफ सिग्मा इज embedding of a field f in a field E, we can identify f with the corresponding image sigma f in E and can consider E as a extension of f. We write x in place of sigma x. Okay, तो मतलब अगर E और F के बीच में एम्बेडिंग है तो E जो है वो एक तरह से F की एक्सटेंशन है, ठीक। और कोई भी एलिमेंट अगर हम F से लेंगे उसको x से डिफाइन करेंगे और जो E में एलिमेंट जाएगा वो डेफिनेटली सिग्मा x होगा क्योंकि सिग्मा x E में प्रेजेंट होगा। Whenever there is embedding of a field F into a field E, we say E is extension of F. So simply that if there is a embedding in two fields, then the E will be extension of F. Okay, now next this is theorem. So what is the statement of this theorem? Theorem is let P of X be an irreducible polynomial in a ring polynomial over field F. Then there exists an extension E of F in which P of X has a root. देखो अगर P of X अगर irreducible है F of X में तो इसका मतलब P of X का रूट इस फील्ड में तो नहीं होगा, F में तो रूट नहीं होगा। क्लियर? अगर F में रूट होता तो फिर ये रिड्यूसिबल होता। तो बोलता है कि अगर ऐसा अगर ये P of X इररिड्यूसिबल है तो वहां पे एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट ए एक्सटेंशन E ऑफ F और उस एक्सटेंशन में इस इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का एक रूट होगा। तो देखते हैं कैसे होता है, कैसे इसका प्रूफ क्या है। तो सिंस P of X is irreducible in a ring polynomial over field F एंड एक irreducible है तो हमने ये पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये जो आइडल है जनरेटेड बाय P of X है ये मैक्सिमल आइडल होगा इन रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड F। सो दिस फैक्टर रिंग इज ए फील्ड, ये भी हमने डिस्कस करा है कि ये फील्ड बनता है। वी हैव ए रिजल्ट कि जब भी हम क्वेश्चन फैक्टर रिंग लेते हैं उसमें अगर ये जो आपका आइडल है ये आइडल अगर मैक्सिमल हो तो ये फील्ड होता है। सो दिस इज फील्ड E और ये जो फील्ड E है इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट F में अगर A एलिमेंट लेते हैं तो A प्लस दिस आइडल जनरेटेड बाय P of X will be in E। अगर A हमने F में लिया तो A प्लस मैक्सिमम आइडल P of X belongs to E और E ही आपका क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ F होगी। अब देखते हैं इस पॉलिनोमियल P of X का इसके पास रूट है कि नहीं। तो हमने क्या करा, P of X लिया और देन P of X इन E। अब यहाँ पे P of X इस टाइम किसमें है, ये
रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ है। अब ये जो पी ऑफ एक्स है, ऊपर बार लगा दिया, इट मीन दैट इट बिलोंग्स टू, जो बार वाला है, बार का मतलब क्या है कि दैट एलिमेंट सेम प्लस आइडल जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स, सो दैट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भी हमने क्लेम करा है कि इसके अंदर इसका जीरो होगा, सो दैट्स वाई दिस पॉलिनोमियल इन ई विल बी इक्वल टू जीरो। सो देखते हैं कैसे जीरो होता है, कौन सी एक्स की वैल्यू है जिसके लिए जीरो होगा। सो हमने बार लगा दिया, बार ऑफ दिस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये बार का हमने अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। सो दिस बार, इस ए नॉट बार का मतलब क्या होगा, ए नॉट का मतलब होगा ए प्लस पी ऑफ एक्स, तो डेफिनेटली ये हमारे पास ए नॉट ही आएगा, बिकॉज ए नॉट इज कांस्टेंट, ठीक, क्योंकि दे ये फील्ड से एलिमेंट आ रहे हैं, एफ से आ रहे हैं, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक। और ए वन बार भी एज इट इज आ जाएगा, एक्स बार, और इस एक्स बार का मतलब आपको बता दिया कि एक्स बार क्या होगा, ये एक्स प्लस आइडल जनरेटेड बाई पी ऑफ एक्स, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि P जो था वो P ऑफ एक्स बार इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब जो एक्स बार है, दिस इज रूट ऑफ P ऑफ एक्स, ओके। जो ये जो रूट है एक्स बार, और डेफिनेटली ये कहाँ पे है, ई में है, ठीक। और इसका मतलब दिस इज a root of this irreducible polynomial in E. I think you got the idea कि जो एक्सटेंशन हमने बनाई E, उसके अंदर इस पॉलिनोमियल का रूट होगा, और रूट किस फॉर्म में होगा, ये देखो आप किस रूट में, किस फॉर्म में ये रूट हुआ। सो एक्सटेंशन का मतलब है कि उस तरह से एक्सटेंड करना है हमने कि जो हमारा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उसका एक रूट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम इज Kronecker theorem. So statement of this theorem is, let f of x belongs to ring polynomial over field f be a non-constant polynomial, non-constant polynomial है, then there exists an extension e of f in which f of x has a zero. तो पहले तो हमने बोला था कि जो f of x था वो हमारा irreducible था, कि जो भी कोई भी irreducible पॉलिनोमियल होगा उसके लिए एक एक्सटेंशन मिलेगी जिसमें उसका रूट होगा। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल होना, चाहे रिड्यूसिबल हो या इरिड्यूसिबल हो, पर वो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन ई ऑफ एफ इन विच एफ ऑफ एक्स हैज ए रूट, ओके। बट मोस्टली एक्सटेंशन की बात तभी करते हैं जब इसकी फील्ड के पास इसका रूट नहीं होता है। चलो देखिए, अगर ये देखो पहले फर्स्ट केस ही आ गया, इफ एफ ऑफ एक्स हैज ए जीरो, अगर इसके पास जीरो होगा, एफ के पास ही जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो एफ में ही प्रेजेंट है, दो देन जो आपका ई होगा, एक्सटेंशन होगा, वो एफ ही होगा। गॉट इट। अगर इस एफ ऑफ एक्स का जीरो एफ में प्रेजेंट नहीं है, देन इस एफ को हम फैक्टराइज करेंगे, और उसकी इररिड्यूसिबल फैक्टर हमने मान लिया पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स भी इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इन रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ, और ई को हमने ये डिफाइन कर लिया, इज ए फैक्टर रिंग एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई आइडल जनरेटेड बाई पी ऑफ एक्स, ओके। और अभी हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा भाई, अबव थ्योरम, दिस ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ इन विच पी ऑफ एक्स एंड एफ, अगर पी ऑफ एक्स का रूट होगा तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स का भी रूट होगा, हेंस एफ ऑफ एक्स हैज ए रूट। तो वेरी सिंपल प्रूफ।
You can go through this. Okay, this is a new thing. It's very important. You see how to construct a subfield. Subfield को कैसे construct करना है? This is very important. तो देखिए, हमारे पास मान लो कि एक p of x irreducible polynomial है in a ring polynomial over field f. ठीक, having a root u in an extension field e of f. e of x का u जो है वो रूट है, और रूट कहाँ पे है? एक्सटेंशन पे है, एक्सटेंशन फील्ड ऑफ e पे. We denote f of u, the subfield of e generated by f and u. देखो, ये जो f of u आएगा, f of u, the subfield of e generated by f and u. This is subfield, and this subfield of e, the smallest subfield of e, which containing f and u. एक हमने सबफील्ड बना ली, और उस सबफील्ड में पूरा e को ना लेके वही एलिमेंट हमने लिए जो उस पॉलिनोमियल का रूट को कंटेन करता है. ठीक, तो कैसे होगा ये? चलो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं. देखो, हमने एक मैपिंग ले ली. phi is mapping from ring polynomial over field f to e. e आपको पता है, e एक्सटेंशन फील्ड है f की. ठीक, और यहाँ पे हमने phi डिफाइनिंग कर लिया, हमने phi का डिफाइनिंग कर लिया. तो phi के अंदर हमने एक पॉलिनोमियल पुट करा, और डेफिनेटली ये पॉलिन कहाँ से आएगा? डोमेन से आएगा. सो दिस इज पॉलिनोमियल of degree m, and that equal to b naught plus b1 u plus so and so b m u raised to power m. तो हमने क्या करा, यहाँ पे जस्ट x को रिप्लेस कर दिया u से. ठीक, सो बिकॉज हम डिफाइनिंग कर रहे हैं कि जो हमारा f of u है दैट इज सब फील्ड ऑफ e, तो वो रेंज कोड मेन का ही सबसेट है. तो हमने यहाँ पे जस्ट x को रिप्लेस कर दिया u से. ठीक, सो दिस इज वेरी क्लियर. सो इस डिफाइनिंग से क्लियर है कि ये आपका होमोमॉर्फिज्म होगा. और दूसरी चीज, अगर हम कर्नल ऑफ दिस मैपिंग की बात करें, तो कर्नल ऑफ फाई जो होगा वो p ऑफ x को कंटेन करेगा, और जो p ऑफ x है, p ऑफ x, हम इस p ऑफ x की बात कर रहे हैं जो हमने इरेड्यूसिबल फंक्शन लिया था. कर्नल ऑफ फाई जो है वो p ऑफ x को कंटेन करेगा. क्यों करेगा? बिकॉज p ऑफ u जो होगा वो 0 होगा. ठीक, आई थिंक आप सभी को पता होगा कर्नल ऑफ मैपिंग क्या होता है. कर्नल ऑफ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. कर्नल ऑफ जो मैपिंग होती है उसमें डोमेन के एलिमेंट आएंगे. ठीक है, वो फंक्शन आएंगे p ऑफ x बिलोंग्स टू, डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए जो p ऑफ x जो है वो 0 आना चाहिए. ठीक, तो और ये 0 आपका डेफिनेटली, जब आप एलिमेंट हम लेंगे p ऑफ x हमने लिया तो उसका जो वैल्यू 0 आना चाहिए. तो ऐसे पॉलिनोमियल जो होंगे वो कर्नल ऑफ फाई में होंगे. तो वी क्लेमिंग दैट कि जो फाई ऑफ x जो होगा वो कर्नल ऑफ फाई में होगा, बिकॉज p ऑफ u इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि u इसका रूट है. अब देखते हैं कैसे होगा ये.
और हम क्लेम कर रहे हैं कि जो आपका कर्नल ऑफ फाई होगा वो आइडल होगा जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स। ठीक है, जो आपका कर्नल ऑफ फाई होगा दैट इक्वल टू आइडल, इनफैक्ट मैक्सिमल आइडल हो जाएगा क्योंकि पी ऑफ एक्स आपका इररिड्यूसिबल है। मैक्सिमल आइडल होगा जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स। देखते हैं कैसे होता है। देखिए, सिंस जो आपका रिंग पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ है वो ऑलवेज प्रिंसिपल आइडल डोमेन होता है, तो प्रिंसिपल आइडल डोमेन में कोई भी जो आइडल होगा वो किसी न किसी पॉलिनोमियल से जनरेट होगा। सो डेफिनेटली कर्नल ऑफ पाई जो होगा वो एफ ऑफ एक्स को बिलोंग करेगा, तो डेफिनेटली ये प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, तो दिस कर्नल ऑफ फाई विल बी जनरेटेड बाय सम पॉलिनोमियल। तो मान लो कि ये जी ऑफ एक्स इसको जनरेट कर रहा है, देन पी ऑफ एक्स बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ, तो पी ऑफ एक्स भी कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज कर्नल ऑफ जो पी ऑफ यू है वो जीरो है, सो डेफिनेटली जिसका भी इमेज जीरो आएगा वो कर्नल ऑफ फाई में प्रेजेंट होगा, तो पी ऑफ एक्स भी कर्नल ऑफ फाई में प्रेजेंट हुआ। अगर कर्नल ऑफ फाई में प्रेजेंट हुआ पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स विल बी प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, क्योंकि कर्नल फाई को जी ऑफ एक्स जनरेट कर रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू सम अदर polynomial belongs to रिंग polynomial field f। अब ये तो एक तरह से फैक्टराइजेशन हो गई, ये तो फैक्टराइजेशन नहीं होगी पी ऑफ एक्स की, तो पी ऑफ एक्स तो इरिड्यूसिबल, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये जो एच ऑफ एक्स है दिट शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स जो एच ऑफ एक्स है वो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक आपके पास कांस्टेंट होगा एंड दैट बिलोंग्स टू फील्ड एफ। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी कोई ना कोई, और डिग्री आपकी अगर 1 या 1 से ज्यादा हुई तो फिर तो ये आपका रिड्यूसिबल होगा, इट इज इरिड्यूसिबल, सो दैट्स व्हाई दिस एच ऑफ एक्स शुड बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पी ऑफ एक्स है वो ही इस कर्नल ऑफ फाई को जनरेट करेगा, क्योंकि यहां से अगर ये एच ऑफ एक्स कांस्टेंट हो गया तो एक तरह से पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर ही हो गई है ना। अगर ये जो बराबर हो गए तो इसका मतलब कर्नल ऑफ फाई को ये जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है वो ही जनरेट करता है। सो नाउ वी यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ रखी है, इसमें क्या होता है कि दिस क्वेश्चन रिंग या फैक्टर रिंग homomorphic to image of phi। okay, so this kernel phi की जब वैल्यू हम यहाँ पे मैक्सिमल आइडल पी ऑफ एक्स से प्लेस कर देंगे, सो दैट इक्वल टू so now what this image of phi, तो इमेज ऑफ phi में क्या आएंगे? डेफिनेटली जब हम u पुट करेंगे उसमें, मैंने आपको डिफाइनिंग में भी करा है, the image of phi will be v naught plus b1 u plus so and so bm u raised to power n, तो दिस इज इमेज। और जबकि ये जो पॉलिनोमियल है वो आपका डोमेन से आएगा, सो वी इसको हम एफ कैपिटल एफ ऑफ यू से डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ए फील्ड। ओके, सो डेफिनेटली ये जो इसका राइट हैंड साइड है में जो सेट है एफ ऑफ यू वो भी फील्ड होगा, ठीक। और
this obviously this field f of u is the smallest subfield of E containing f and u. So इस सेट को f of u को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे इसको रीड आउट करेंगे? इट इज a ring polynomial over field f, और इस रिंग पॉलिनोमियल में जो हम x लेते थे, लेक्स की जगह यहाँ पे क्या है, u है. ठीक, तो आपका एक तरह से u एक जनरेटर की तरह बिहेव करेगा जैसे अदर में x बिहेव करता है. ओके, वन मोर थिंग. If the degree of p of x is n, then you cannot satisfy any polynomial in ring polynomial over f of degree less than n. अगर p of x की डिग्री n है तो ये जो आपका u रूट है वो किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा जिसकी डिग्री n से कम होगी. ठीक, सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 u स्क्वायर so and so u raised to power n minus 1 form a basis of this set f of u over f, and the dimension of f of u over f equal to n. So that's all for the today's lecture. Thank you.